अभी मैं दिनकर की भूमि बेगूसराय में हूँ और यहाँ के जो सांसद महोदय हैं वो बिहार सरकार के प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन दंगाइयों का साथ दे रहा है। जो सांसद महोदय हैं उनका नाम है गिरिराज सिंह और बिहार में जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है और एक इंजन के रूप में भाजपा पार्टी भी उस सरकार में जुड़ी हुई है। दूसरा इंजन जदयू का है और बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह हैं। पहले ध्यान से देखिए आप सभी एक दुकान को, ये दुकान कोई साधारण दुकान नहीं है। इस दुकान के वजह से पूरे बेगूसराय में दंगा का माहौल हो गया और वो क्यों हुआ उसके बारे में यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कुछ और भी पार्टी के लोग हैं और साथ में ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि चुनाव के पहले कहते हो तुम लोग कि सरकार बनवाओ डबल इंजन का और चुनाव के बाद दोनों इंजन में एक दूसरे से काहे लड़ता है। यानी सिर्फ और सिर्फ सरकारें बनाने से मतलब है आप लोगों का। बिहार में दंगा हो, जहरीला शराब से लोगों की मौत हो, बिहार बर्बाद हो, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो, शिक्षा व्यवस्था खराब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बेगूसराय का पेपर में देखा गया कल सुबह जो है हर पेपर में यहाँ के सांसद महोदय गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट था। उसके अलावा जो है प्रशासन पे आरोप था। सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता से ही हम पूछेंगे बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए में कौन कौन सा पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है। भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह किस पे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये बिहार सरकार के ही जिम्मे में आता है। और बिहार सरकार में आप लोग हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं और इसीलिए ये कहा गया है, डायरेक्ट नीतीश कुमार को उन्होंने कहा है कि अगर ये हिंदुओं के साथ ये अत्याचार होता है तो फिर हिंदू कहाँ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं रहती है वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, जिस राज्य में आपकी सरकार रहती है वहाँ पे भी हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। यानी हिंदुओं पे अत्याचार दिखा के आप लोग सिर्फ सरकार बनवाते हैं या हिंदुओं का संरक्षण भी करते हैं? देखिए मनीष जी, एक बात मैं खुलकर कहना चाहूँगा, आप इस बात को मानकर चलिए कि बिहार में भाजपा और जदयू के बीच में सब कुछ सही नहीं है। जब सब कुछ सही नहीं है तो काहे सरकार में आप लोग खाली मलाई खाने के लिए हैं? अब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना होगा क्योंकि आर पार की लड़ाई हो चुकी है। जिस तरीके से गृह विभाग और केंद्रीय नेतृत्व पिछले 17 साल से तय करते करते 7 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दिया। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि जिस तरीके का बयान यहाँ जदयू के लोगों और भाजपा के लोग अलग अलग सुर मिला के दे रहे हैं, देखिए लोगों की सुरक्षा सबसे पहली बात होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ था पहले वो बताइए। यहाँ पैसे के लेन देन को लेकर के जिस तरीके से खबरें आई कि पैसे के लेन देन को लेकर के दो गुटों के बीच में मारपीट हुई। उसके बाद मतलब हिंदू और मुसलमान जी, दो संप्रदायों के बीच में, हिंदू और मुसलमानों के बीच में मारपीट हुई और बड़ी संख्या में एक दूसरे संप्रदाय के लोग जुटकर यहाँ पर हमला किए, दुकानों में तोड़फोड़ किए और इसकी पटकथा शायद कुछ दिनों पहले ही लिखी जा चुकी थी जब यहाँ मुखिया। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? गिरफ्तारी के बारे में तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि 8 लोग की गिरफ्तारी हुई है। 8 लोग की गिरफ्तारी। बाबू के आने के बाद गिरिराज बाबू यहाँ पर आए, सब कुछ समझौता हो चुका था। गिरिराज बाबू आए, उसके जय श्री राम का नारा लगवा कर वो चले गए और प्रशासन ने पीछे से उठाया 8 लोग के, हिंदू लोग को उठा के लेके जेल चला गया और लोगों को उठा के लेके चला गया और औरत को भी 1 बजे रात को औरत सहित लास्ट में हम जाकर प्रशासन से बहुत आग्रह किए थे और तब जाकर लेडीज़ को छोड़ा गया और लेडीज़ के बदले जेंट्स को मांग किया गया। आज केंद्र सरकार गिरिराज बाबू का ये देन है कि बिहार में एक कहते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम, एक केंद्र में बैठाए हुए मुस्लिम को भी अपने पार्टी में जोड़े हुए हैं और कहते हैं कि हम मुस्लिम के खिलाफ हैं। अपना देश यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि बिहार में आए दिन समस्या हो रहा है। कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा है तो कहीं जो है मधुमक्खी के काटने से लोगों की मौत हो रहा है, तो कहीं जहरीला शराब पीने से लोगों का मौत हो रहा है, कहीं अस्पताल में लोग मर रहे हैं, तो कहीं स्कूल के दीवार के नीचे दब के लोग बच्चे मर जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बीच में पिछले 17 साल से जिसकी सरकार है वो सरकार आपस में लड़ रही है। अब समस्या ये है कि इन सब चीज़ों का समाधान होना चाहिए या आपसी लड़ाई होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि गिरिराज सिंह के आने के बाद उल्टा हिंदू ही जेल में चले गए, क्यों? अब
कौन सी धारा लगाई गई है और किस वजह से भेजे गए हैं, किनका किनका नाम गया है, ये तो फिर थाना में जाकर के पता करना पड़ेगा कि किस वजह से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लोगों की सुरक्षा की बात है, तो ये निश्चित रूप से राज्य सरकार जो गृह मंत्री है हमारे नीतीश कुमार जी, राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर अच्छे ढंग से कर रहा है कि नहीं? सुरक्षा बिल्कुल, अगर लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे सही हो सकता अच्छा, है? यानी राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ था यहाँ पे? हमारा कहने का मतलब है जनप्रतिनिधि का काम होता है, अगर दो व्यक्ति अगर लड़ाई कर रहा है तो उसको आपसी सामंजस्य स्थापित करने का होता है। लेकिन रजौरा का मुखिया और सरपंच ने जिस तरह से सांप्रदायिक रंग दिया है वो माफी के लायक नहीं है। अच्छा, रजौरा के मुखिया और सरपंच जेल गए हैं कि नहीं गए? नहीं, दोनों खुले मतलब अगलगी का कुत्ता कभी भी आग में जलता नहीं है, ध्यान दीजिएगा लोग, आप लोग। हाँ, और दूसरी बात है, जब यहाँ का सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया गया था इसमें होली में, उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन क्या कर रही थी? प्रशासन का पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो रहा था? और दंगा होते रहा, प्रशासन उसके बाद बहुत देर के बाद आई है और उसके बाद प्रशासन आकर फिर भी देखते रही, अब मुख बंद होकर एकदम देखते रही, अब कुछ नहीं किया। हम अपने आँख से देखे जब प्रशासन के सामने मुस्लिम अपने हाथ से लाठी डंडे भाला जो होता है कत्ता वो सब लेकर इस दुकान के पीछे जो दुकान दिखाया गया था उस दुकान पर चढ़ के और औरत से लेकर जेंट्स तक सबको खूब पीटा गया और कोई बचाने वाला यहाँ नहीं था। आज ये स्थिति हुआ कि हिंदू के गढ़ में मुस्लिम 20 बनने के लिए चल रहा है और गिरिराज बाबू सिर पर मुंह देख के बैठे हुए। बात हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बात लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर कायम रहना चाहिए। होली का दिन था, होली का दिन था ना? हाँ, होली का दिन था। हाँ। होली के दिन में ही ये घटना हुई। यहाँ पर जब बार बार ये घटना हो रही है, एक बार नहीं, इससे भूतपूर्व भी कितनी बार हो चुकी है घटना और उसके बाद भी आज ये गाँव के लोग अभी कितने लोग फरार हैं? बहुत सारा 100 गो से ऊपर केस बना हुआ है जिसका नाम दिया हुआ, बहुत सारा का अज्ञात में दिया गया है। देश आज़ाद हो चुका है 1947 15 अगस्त के रात के 12 बजे अंग्रेज देश छोड़ के भाग गए और इस देश के काले अंग्रेज देश का गद्दी संभाल लिए। देश हो गया आज़ाद। आज़ादी के बाद लोग आज़ादी के साथ जो है जश्न मनाते हैं सिर्फ 15 अगस्त को। वो मौका सबको मिलता है झंडा फहराने का। उसके बाद भी आप फहरा सकते हैं 26 जनवरी 29 जनवरी को, लेकिन देश के लोग आज़ाद नहीं हैं। अगर होते तो दो लोगों के आपसी विवाद को जो है सांप्रदायिक दंगा करार कर दिया गया और आज बेवजह 100 लोग गाँव से फरार हैं, जिन्हें पता है कि वो दोषी नहीं है, फिर भी वो लोग फरार हैं। क्या हुआ था घटना जानते हैं? हम यहाँ के नहीं। अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, गांधी जी के 3 बंदर हैं, यहीं के हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कुछ। हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम उन लोगों को बोल रहे हैं जो घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हारून रजक। अच्छा, क्या हुआ था? हम गांव का इस गांव के नहीं हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम करुणा निधान हुआ। अच्छा, क्या हुआ था? ये मामूली सा विवाद था। मामूली सा विवाद नोटिस करने की जरूरत है। मामूली सा विवाद, अगर वहीं पे विवाद को रोक दिया जाता तो मामूली सा विवाद बवंडर नहीं बनता, और कहीं नहीं तो कहीं मामूली सा विवाद जब बवंडर बनता है तो हमारे बिहार को नुकसान होता है, हमारे देश को नुकसान होता है। और कहीं भी देश और हमारे राज्य को नुकसान करने वाले लोग जो है उन्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहीं बगल के मिडिल स्कूल में दो बच्चे पानी पीने के लिए आपस में लड़े। पहले हम पानी पिएंगे, पहले हम पानी पिए। ये इस घटना के बारे में उस बच्चे के गार्जियन को और माननीय सरपंच को 1 सप्ताह पहले ही उसको खबर दे दिया गया था कि आपका बच्चा स्कूल में आके यहाँ दूसरे बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा करता है और साथ में अपने साथ और भी असामाजिक। का क्या नाम है? मुख्तार आलम। और भी अपने साथ में अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को स्कूल में लाता है और यहाँ छोटे स्कूल में लड़कियां भी पढ़ती हैं। जी जी, मिडिल स्कूल है, हमारे गांव का मिडिल स्कूल है, उसमें लड़का और लड़की दोनों पढ़ाई करते हैं। उसके बाद भी सरपंच इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, लगातार सरपंच को खबर देता गया। कुछ लोग कह रहे हैं क्रिकेट का विवाद है, कुछ लोग कह रहे हैं पैसा का विवाद है, कुछ लोग कह रहे हैं स्कूली बच्चे का विवाद है। बता रहे स्कूली बच्चे का ही ये स्टार्ट जो हुआ स्कूल के बच्चे से हुआ। स्कूल के बच्चे से स्टार्ट हुआ क्या? यहाँ के सांसद बोल रहे हैं हम प्रशासन हमारा सुनता नहीं है। प्रशासन जब आपका सुन नहीं रहा है तो आप सांसद काहे ले? क्यों हैं बताइए। मुझे लगता है कि आपको इस संबंध में एक बार
यहाँ के मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बेहतर होगा कि वही बताएंगे, क्योंकि भाजपा वालों की कोई सुन नहीं रहा है। भाजपा वालों की कोई सुन नहीं रहा। निश्चित, ये मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाजपा वालों का कोई सुन नहीं रहा है। प्रवक्ता है वो यहाँ के, और वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं सुन रहा है। जरा सोचिए, और सरकार में भी है, सरकार में काहे लखा है फिर? अब सरकार में किस सरकार सुनिए नहीं रहा तो क्यों? किस सरकार के मंत्री, आप तो देख रहे होंगे विधानसभा में इस चीज़ के लिए रोज बहस होती है कि हमारे एक दरोगा तक नहीं सुनता है। विजय सिन्हा जी को बेइज्जत हो जाना पड़ा कि उनका एक दरोगा तक उनके कहने पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? सरकार सुनता नहीं है तो यही होता है कि एक मामूली हिंसा जो है वो दंगा का रूप ले लेता है, और दंगा की आग में जो है दोनों संप्रदाय के लोग झुलसते हैं, और नुकसान सिर्फ और सिर्फ स्थानीय गरीब लोगों को होता है। अमीर लोग तो, बड़े बड़े नेता तो मलाई खाते हैं, और मगर मलाई नहीं खाते, सरकार नहीं सुनता तो फिर सरकार में बने नहीं रहते, इस्तीफा दे दिए होते। एविडेंस देखिए भाई साहब, अभी हम पोस्ट किए हैं इसको। इसमें मेरे मुखिया जी हैं राजौरा पंचायत का। क्या नाम है मुखिया जी का? ये अहमद हुसैन शायद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये कम्युनिस्ट के नेता के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं फिर से दंगा करवाने का। आई जबकि FIR में मुख्य दोषी है। तो मुखिया जी अभी फरार हैं कि नहीं? मुख्य दोषी है तो बैठक कैसे कर रहे हैं, फोटो कैसे खिंचवा के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं? इन पे FIR 3 दिन पहले हो चुका है, ये कल का फोटो है। ये देखिए, एगो सरकार जो है मुखिया को बचा रहा है, एगो सरकार जो है मुखिया को जेल डलवाने का प्रयास कर रहा है। मुखिया जी FIR में है, मुख्य दोषी हैं, मुख्य दोषी हैं। सुनिए, मुख्य दोषी हैं मुखिया जी, और मुख्य अभियुक्त अभी तक फरार है पुलिस के नज़र में। अब फिर भी सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, बैठक पे बैठक कर रहे हैं मुखिया जी। ये है प्रशासन जो है ना, इस बचवा को अभी उठा के लेके चला जाएगा, इस चाचा को उठा के लेके चला जाएगा, इधर कोई किसी भी आदमी को उठा के लेके चला जाएगा। ये देखिए, और देखिए किसी को भी उठा के लेके चला जाएगा, लेकिन अगलगी का कुत्ता जो है ना उसको नहीं उठाता है। अगर उठाता तो शायद जो है आग उसी समय खत्म हो जाता। और देखिए यहाँ पे प्रशासन भी है, बहुत सारे प्रशासन के लोग भी हैं यहाँ पे, सुरक्षा में है ये लोग तैनात है, ये सभी लोग। और ड्रेस देख सकते हैं इन लोगों का। अगर यही काम जो है होली के दिन सुरक्षा में अगर तैनात होते तो शायद जो है ये नौबत नहीं आता। प्रशासन के पास शुरू से CCTV फुटेज मौजूद है, उसमें वो देख ले सबसे पहले गलती किस समुदाय के लोगों ने किया है। हथियार के साथ सरपंच आगे आगे, मुखिया आगे आगे, उसका भाई महफूज जो कि वो भी जनप्रतिनिधि है, उसके हाथ में भी हथियार बजाबते पिस्तौल के साथ CCTV फुटेज में है, और वो फुटेज प्रशासन के भी पास है। उसके बाद प्रशासन फुटेज डिलीट करवा दी है। हम लोग की भी संदेह है जो फुटेज प्रशासन डिलीट करवा चुकी है। उसके बाद वैसे व्यक्ति जो घटना में पीड़ित हैं, उस परिवार के आदमी को केस में उठा के जेल में डाला गया है। पीड़ित है उसी को ही जेल में डाल दिया। अभी भी सरपंच खुलेआम घूम रहा है, मुखिया भी, मुखिया सरपंच दोनों घूम रहा है। मुखिया जी जिस समय चुनाव जीते उसी समय पश्चिम बंगाल का स्लोगन उठा के लाए, खेला होबे, आ उनके स्लोगन के वक्त हवाई फायरिंग हुआ, जिसका कंप्लेन बेगूसराय SP ऑफिस तक भी गया है। वहीं से जब से वो जीते हैं तब से वो धार्मिक गतिविधि बढ़ाए हैं, तब से सांप्रदायिक माहौल बनाए हैं। इस सब प्रकरण का जड़ मुखिया जी हैं और सरपंच हैं। वो दोनों चाहते तो इसको नॉर्मल था, सॉर्ट आउट कब अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अभी तक गिरफ्तार। गिरिराज सिंह इसके लिए आवाज उठाए कि नहीं आवाज? हाँ, गिरिराज सिंह आप जहाँ हैं एग्जैक्ट इसी जगह पे आए थे। एग्जैक्ट मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं पे आए थे। एग्जैक्ट। अच्छा, यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे आके वो बयान दिए थे, प्रशासन बयान दिए थे। हाँ, प्रशासन गलत कर रही है, अगर समाज साथ खड़ा हुआ तो इसको समाज लिपापोती न करे, प्रशासन इसको लिपापोती न करे। देखिए, गिरिराज सिंह की तो गिरफ्तारी नहीं होगी, वो सबको पता है। सेम स्टेटमेंट अगर वो देंगे तो, लेकिन ये भाई सब दे देगा सब, तो ये सब का गिरफ्तारी हो जाएगा। तो गिरिराज सिंह हो सके तो यहाँ पे आइए और इन लोगों को इंसाफ दिलवाइए, और नहीं दिलवा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देने से कोई फायदा नहीं होगा। सही। हमारा एक बात कहने का है, जो 1 बजे रात में महिला को किस लिए वहाँ उठा कर ले जाया गया, महिला को तंग किया जाता है यहाँ पर आकर रात में। उसमें भी भाई साहब, अगर कोई सेना पे बम फेंक दे तब वो बिगड़ा हुआ बच्चा, मतलब भटका हुआ नौजवान है। हम लोग अगर कहीं झंझट झगड़ा कर ले तो मेरे घर में प्रशासन ऐसा करता है, जो आतंकवादी इस घर में छुपा हुआ है उस प्रकार घर में कूदता
है और महिला की जबरदस्ती उठा के ले जाता है, महिला के साथ मारपीट हुई है। बेगूसराय की कहानी है ये। बेचारा जिस महिला की मतलब कि इसमें कोई संलिप्तता नहीं है, दूर दूर तक कोई महिला जानती भी नहीं है, उस मायके चली गई है, रोके वो महिला मायके चली गई है। वो महिला आजाद भारत है और आजाद भारत का आजाद राज बिहार है और यहाँ पे जो है ना आज़ादी के सारे नियमों और कानून का पालन किया जाता है और सरकार डबल इंजन की है, एगो जदयू का और एगो बीजेपी का, दोनों इंजन वहाँ लगा है, छोटा छोटा दूसरा का तीसरा का चौथा पांचवा भी इंजन लगा है और दोनों इंजन आपस में लड़ते रहता है और उसके लड़ाई के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है और सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है तो भुगतना आम आदमी को पड़ता है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी छूटा है, जो लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, हम सही है सही कहिएगा, उसी के पिताजी को भी अरेस्ट करके अंदर डाल दिया गया है। उनके पिताजी कहीं नहीं है, उनका पापा ने उनके पिता चाचा जो है कहीं के नहीं है, मतलब वो यहाँ इस घटना में कहीं भी नहीं है, वो हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है, उसके चाचा को भी उठा के दबा दिया है प्रशासन जानबूझ के। का है जो तुम कंप्रोमाइज करो, मुखिया सरपंच का नाम कट खटाओ, हाँ कंप्रोमाइज करो केस। यहाँ ये है जो हम लोग बोल रहे हैं, तो हो सकता है कल हम लोग भी गिरफ्तारी हो जाए, गारंटी है, हमको प्रशासन धकेल देगी। मनीष भाई एफआईआर की पूरी कॉपी मेरे पास है, उसमें देखे तो 7 मुहम्मडम और सबसे ज़्यादा हिंदू का नाम दिया गया है। और जब गिरफ्तारी की बात आती है तो महिला को उठाया जाता है, बोला जाता है कि मेरा अधिकार है कि हम किसी को भी उठा सकते हैं। और जब हम बोले कि और किसी की गिरफ्तारी, देखिए ये लड़ाई जो है सरकार की है, ये प्रशासन की नहीं है। सरकार अगर सही रहता है तो प्रशासन सही काम करता है और सरकार ऊपर से जो आदेश देता है वही काम प्रशासन को करना पड़ता है। बेचारा प्रशासन तो बलि का बकरा बन जाता है, जनता भी उसे गरियाता है, सरकार भी उसे गरियाता है और सीनियर अधिकारी भी गरियाता है। तो प्रशासन करे तो करे क्या करे। मतलब कि ये बिहार है और बिहार को कश्मीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।